अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टैक्स एंड इट्स टाइप्स। टैक्स बेसिकली पेमेंट्स टू गवर्नमेंट बाय द पीपल। टैक्स वो अमाउंट होती है जो लोगों की तरफ से गवर्नमेंट को पे की जाती है। यूजुअली ये पर मंथ होती है, लेकिन पे एनुअली की जाती है। यू कैन पे इट एनुअली और मंथली। नंबर 1, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की वो टाइप है जो जिस पर इम्प्लीमेंट की जाती है वो ख़ुद पे करता है, लाइक इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स। किसी की सालाना आमदनी पर जो टैक्स आयद किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड इनकम टैक्स, और इसकी डिफरेंट रेशियोज़ होती हैं। नंबर 2, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो एंटरप्रेन्योर या प्रोड्यूसर्स करते हैं, लेकिन जो आगे उन प्रोडक्ट्स को बाय करता है उसे पे करना पड़ता है। यानी जो डायरेक्ट पे कर रहा है उस पे ये आयद नहीं होता, वो अपनी जेब से अदा नहीं करता, बल्कि वो आगे उसको वैल्यू के साथ ऐड करके अगले पे शिफ्ट कर देता है। लाइक सेल्स टैक्स जो कि 17% है पाकिस्तान में, पे किया जाता है ऑन ईच प्रोडक्ट विच यू बाय। नेक्स्ट कस्टम सेल्स है, जो कस्टम ड्यूटी वाले चीज़ें इंपोर्ट करते वक्त पे करते हैं और आगे उसको उसकी वैल्यू में, लाइक जैसे गाड़ियों पर हर साल बहुत भारी अमाउंट में टैक्स पे किया जाता है और वो आगे कस्टमर जो उस गाड़ी को बाय करते हैं वो उसको पे करते हैं। नंबर 3, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो इंक्रीजिंग रेट के साथ किया जाता है, लोग अपनी आमदनियों पर पे करते हैं और इसकी डिफरेंट टैक्स स्लैब्स गवर्नमेंट शो करती है। लाइक अगर आपकी आमदन 1 लाख है तो आपको उस पर 10% टैक्स अदा करना पड़ेगा। अगर 2 लाख हो जाती है तो आपको उसके 15-17% टैक्स अदा करना। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है ऐसे ऐसे टैक्स बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स का रिवर्स होता है। जैसे जैसे आमदनी ज़्यादा होती जाती है टैक्स की रेशो कम होती जाती है, आपने कम रेशो से टैक्स अदा करना होता है। नेक्स्ट प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स आपकी आमदनी जितनी भी बढ़ती जाए, हर 1 लाख के ऊपर उसी सेम रेशो से टैक्स होता है, तो आपको बढ़ती हुई रेशो से टैक्स नहीं देना पड़ता। नंबर 6, डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव टैक्स उन दोनों का मिक्सचर होता है। ये एक ऐसा टैक्स है जो पहले तो आप इंक्रीजिंग रेट पे, लाइक आपकी आमदन अगर 4 लाख है उस पर आपने देना है 5 लाख पे उससे ज़्यादा देना है, 6 लाख पे उससे ज़्यादा लेकिन एक लिमिट आती है। उसके बाद अगर आमदनी इंडस्ट्रियलिस्ट की ज़्यादा हो जाती है या जितनी भी हाई इनकम वाले प्रोफेशनल्स हैं, तो उस ख़ास इनकम के बाद उन्हें सेम रेशो से टैक्स देना पड़ता है, फिर इंक्रीजिंग रेशो नहीं रहती। नंबर 7, स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स चीज़ों पर आयद किया जाता है और उनकी मेजरिंग यूनिट्स के हिसाब से लिया जाता है। लाइक अगर कपड़ा है तो गज़ के हिसाब से, अगर चीनी है तो किलो के हिसाब से। दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स। नंबर 8, एडवॉल्वमेंट टैक्स। एडवॉल्वमेंट टैक्स भी चीज़ों पर लिया जाता है और ये इनकी वैल्यू के हिसाब से लिया जाता है। लाइक गाड़ियों की उस वक्त की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है और उसके हिसाब से उस पर परसेंटेज के हिसाब से टैक्स लिया जाता है। अगर सोना है तो उसकी उस वक्त की वैल्यू काउंट की जाती है जब टैक्स पे करना होता है, और एक स्पेसिफिक रेशो से टैक्स लिया जाता है। दैट्स मीन जिस चीज़ पे टैक्स आयद होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है और एक स्पेसिफिक परसेंट से उस पर टैक्स लिया जाता है। नंबर 9, वैल्यू एडेड टैक्स। दैट इज़ कॉल्ड वाट। पाकिस्तान में तो ये इतना आम नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में, लाइक डेवलप्ड कंट्रीज़, ये टैक्स बहुत आम है। वैल्यू एडेड, जिस चीज़ की जितनी वैल्यू ऐड होती है उस एडिशनल वैल्यू के हिसाब से टैक्स लिया जाता है। लाइक गंदम पहले साफ़ करवाई जाती है, ख़रीदने से साफ़ करवाने तो उसकी वैल्यू में जितना इजाफा हुआ है उस पर टैक्स आयद होगा, ख़रीदने वाली वैल्यू पे टैक्स आयद नहीं होगा। दैन नेक्स्ट उसका अगर आटा बनवाया जाता है तो उसकी जितनी वैल्यू ऐड हुई है सफाई के बाद से आटा बनवाने तक, जितनी उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ उस वैल्यू पे टैक्स आयद किया जाता है। तो ये टोटल वैल्यू पे नहीं होता, बल्कि सिर्फ जो इंक्रीज वैल्यू होती है उस पर ये टैक्स लिया जाता है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत आम है। इसको फाइंड आउट करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, दैट इज़ प्रोफेशनल
एंड ट्रांसपेरेंट वर्क। लेकिन पाकिस्तान में इसकी वैल्यू इस तरह फाइंड आउट करना, फिर एडिशनल वैल्यू शो करवाना, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। दैट्स वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन developing countries like Pakistan, India and Bangladesh, etc. Thank you so much. These were the texts and their types in a very short lecture.